7 बजे से लगा होता गाड़ी है, तो मेरी आवाज हमारे साथ करिए, सब लोग आइए और एक काम और कीजिए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, रैली बनाइए। दोस्तों, क्या उत्तराखंड के पहाड़ों पर सरकारों की बड़ी बड़ी घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही दम तोड़ देती हैं? दो मुख्यमंत्रियों के ऐलान और स्थानीय विधायक के बार बार के वादों के बावजूद क्या टिहरी की जनता के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है? दोस्तों, नई टिहरी जिला मुख्यालय के पास इंडिया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर अब देवभूमि के पहाड़ों में एक नया सियासी और जन आंदोलन सुलग उठा है। रविवार को जब पूरा देश छुट्टी मना रहा था, तब टिहरी बोराड़ी के लोग ढोल दमाओं की थाप पर नगाड़ों के साथ सड़क पर थे। बाजार पूरी तरीके से बंद और गणेश चौक पर गर्जने के साथ अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत। आखिर क्यों आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस कदर सड़क पर आना पड़ा, और इस आंदोलन के पीछे मंत्रियों और विधायकों की वो कौन सी अंदरूनी खींचातान छिड़ी हुई है, वो सब आपको बताता हूं। चलिए थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नई टिहरी जिला मुख्यालय में अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। इंडिया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जनता का धैर्य अब जवाब दे चुका है, ये तस्वीरें बता रही हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर नई टिहरी बोराड़ी बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। बोराड़ी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई जनगर्जना रैली मूलधार और गीता भवन होते हुए ढोल नगाड़ों की थाप के साथ गणेश चौक पहुंची। और ये सिर्फ एक रैली नहीं थी दोस्तों, बल्कि इस सरकार की बेरुखी के खिलाफ टिहरी की जनता का सीधे तौर पर शंखनाद था, ऐसा लगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं, इस हंगामे को देखकर यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा क्लाइमेक्स आता रहा है। इससे पहले 31 जुलाई को जिला मुख्यालय में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। उसके बाद 15 अगस्त तक शहर और ग्रामीण इलाकों में व्यापक जन जागरण अभियान चलाया गया। श्रीदेव सुमन पार्क में मोर्चा पिछले 16 दिनों से लगातार सत्याग्रह आंदोलन कर रहा था, लेकिन जब शासन, प्रशासन और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी, तो फिर आंदोलनकारियों ने अपना रुख और कड़ा कर दिया। अब ये अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन दोस्तों, नागरिक मंच के 10 प्रमुख सदस्य धरने पर बैठे थे। संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश भूषण गोदिया। सीधे तौर पर व्यवस्था पर बड़े सवाल दाग रहे हैं। आपने देखा कि 30 तारीख को जो हमने रैली निकाली थी, उस दिन हमने ज्ञापन में दिया था कि 15 तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, 16 जुलाई से हम प्रारंभ करेंगे। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें किया गया कि 16 तारीख को सुबह हम सब नीचे आवेदन जुलूस निकालेंगे। उसके बाद गणेश चौक में सामान्य जनसभा होगी। और पहले दिन जो धरने पे बैठे हैं वरिष्ठ नागरिक मंच की टिहरी की, और जिनकी उम्र 65 से लेकर के 83 तक, और ये 24 घंटे का धरना है। पहले दिन नागरिक मंच वाले 24 घंटे बैठेंगे। उसके बाद कल व्यापार मंडल बोराड़ी, व्यापार मंडल नई टिहरी
उसके बाद व्यापार कोटी, उसके बाद व्यापार मंडली वाल्मीपुरम और अन्य संगठन जिन्होंने हमें समर्थन दे रखा है समिति को, वो धरने पे बैठेंगे। अब भी अगर सरकार नहीं चाहती तो इसको जो है कर्मी कंसन के साथ साथ दोस्तों, इस आंदोलन ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लिया है। आंदोलनकारियों का सीधा आरोप कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस मेडिकल कॉलेज को गजा क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं और जनता यह आरोप लगा रही है कि इस कॉलेज को टिहरी और नरेंद्रनगर के बीच में बांटकर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ स्थानीय विधायक का यह दावा और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का रुख बहुत कुछ कहने वाला है। आपसी खींचातान में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वह है टिहरी की आम जनता, जो सालों से दोस्तों एक अच्छे अस्पताल मेडिकल कॉलेज की उम्मीद लगाए बैठी है। हम लोग हमेशा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो हमें जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो गहरी नींद सो जाते हैं। मेरा तो ये मानना है, वो जाके कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। और आज पब्लिक इतनी आम परेशान है कि आज मेडिकल की जो हमारा धंधा दे रहे हैं उसको हमें कोई वो नहीं था कि मेडिकल कॉलेज के लिए धरना देना पड़े। ये मेडिकल कॉलेज बहुत पहले बन जाना चाहिए थे। मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यह अस्पताल है, सबसे बड़ी दुर्दशा उस अस्पताल में जाकर आप देखिए, वहाँ 3 दिन में चिकित्सक वाला आते हैं और वहाँ कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं। और दुर्भाग्य कि वहाँ डॉक्टर तो हैं लेकिन ना एक्सरे वाला ढंग का है, ना सीटी स्कैन हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। यहाँ भी सुविधाओं से बहुत ही अभाव के यहाँ की पब्लिक झेल रही है। और ये मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, आम पब्लिक आज एकत्रित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में नकारा सरकार है, झूठ बोलने का काम करते हैं और यहाँ के विधायक जी भी झूठ बोलने का काम करते हैं। इसलिए लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दोस्तों, इस मुहिम को अब कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठन भी खुला समर्थन दे रहे हैं। संघर्ष मोर्चा के आयोजक भगवान सिंह रावत और कांग्रेस नेता नरेंद्र चंद रमोला ये साफ करते हुए चेतावनी दे रहे हैं कि उनका ये रुख यूं ही रहेगा। ये धरना तो सिर्फ शुरुआत भर है। बल अगर सरकार ने इंडिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर तुरंत कोई ठोस और लिखित फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में चक्का जाम, क्रमिक अनशन और उग्र भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ये संघर्ष समिति शासन प्रशासन को दे रही है, उनके कंधों पर डाल रही, थोप रही है। मतलब लोग जो है चाहते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बने। जिस हिसाब से यहाँ की कंडीशन है, शहर की कंडीशन है, यहाँ के आसपास की क्षेत्र कंडीशन है, उस हिसाब से जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो है बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। क्योंकि जो है हम विगत 15 साल से लगातार ये सुनते जा रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहाँ पर हॉस्पिटल की सुदृढ़ व्यवस्था होगी, लेकिन आज तक सिर्फ सुना है हमने, लेकिन हमने कोई देखा और न जमीनी धरातल कहीं जो ये उतरा है। तो हमने फिर इसके लिए हमने एक रणनीति बनाई और रणनीति तहत जो हमने आज 16 तारीख को जो हमने फिर एक आज हमारा धरना प्रदर्शन भी है और धरना प्रदर्शन के साथ हमने कहा एक विशाल रैली भी जाएगी, उसके साथ प्रदर्शन भी होगा और इसके साथ जो आपने देखा होगा कितना जन समुदाय पूरा 5-6 विधानसभाओं से लोग इकट्ठे हुए हैं। करीब 5-6-7 हज़ार लोग यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आप लोग धरने में बैठिए, हम धीरे धीरे आपसे लिए जुड़ते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज और उसका अस्पताल जो बहुत ही सुंदर और बढ़िया बनेगा सही। और आज हमारा धरने का जो पहला दिन है, इसमें जो है नागरिक मंच की जो है 10 लोग बैठ रहे हैं। कल हमारे जो है व्यापार मंडल बरौड़ी के जो है अध्यक्ष और उनके साथी बैठेंगे। परसों हम नेटरी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उनके साथी बैठेंगे और लगातार ये क्रम जो है लगातार चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक हमको जो है मेडिकल कॉलेज और हमारा जो है ये हमारा जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ और मजबूत ना हो जाए। दोस्तों, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी भले ही पहाड़ की काम ना आ रही हो, लेकिन अब पहाड़ की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बचाने के लिए बुजुर्गों से लेकर युवा तक सड़क पर है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कमोवेश बीते कुछ वक्त से यही हंगामा यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी तक तमाम आश्वासनों के बाद ये स्थिति साफ नहीं हो पाई कि मेडिकल कॉलेज बनेगा कहाँ। क्या मेडिकल कॉलेज सुबोध उनियाल वाले क्षेत्र गजा में बनेगा या इंडिया में बनेगा, जो इलाका किशोर उपाध्याय का है विधानसभा क्षेत्र? अब बनेगा तो बनेगा कहाँ, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। देखना यह है कि इस जन आक्रोश के बाद क्या फैसला सरकार लेती है, क्योंकि अभी तक तो हंगामे के अलावा कोई फैसला या फिर जमीनी स्थिति ऐसी देखने को मिली नहीं है। हालांकि बार बार तस्वीरें इस तरह की आती हैं, ये बतलाती हैं कि भाई मामला
ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अंदर खाने बड़ी पैठ वाली चीज़ चल रही है कि भाई मेरे यहाँ बन जाए तो अगला चुनाव, आने वाला चुनाव है तो उसका फ़ायदा मुझसे मिले। अब लेकिन लोग ये जानते हैं दोस्तों कि इस पर सियासत हो रही है और इस मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर से सियासी जंजाल में फंसाया जा रहा है और शायद इस बार भी मेडिकल कॉलेज न बन पाए, फिर से चुनाव हो और सरकार बने लेकिन मेडिकल कॉलेज न बन पाए। आपकी क्या राय है इस हंगामे को लेकर? क्या मेडिकल कॉलेज इंडिया में बनना चाहिए या फिर गजा में? कमेंट के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। टिहरी के लोगों की इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना समर्थन दे सकते हैं ताकि सरकार भी तो देखे कि लोग क्या कह रहे हैं। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई नया अपडेट इस खबर को लेकर आएगा तुरंत आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय उत्तराखंड नगरी। 2 मिनट सुबह 7 बजे से लगा होता गाड़ी है। मेरी आवाज हमारे साथ करिए।